हल्के 8 मिनट ले रहा है, लगभग 8 मिनट ले रहा है। बिल्कुल। तो सोचिए सूर्य के प्रकाश से भी तेज। और ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक, ये मानते हैं कि लाइट के प्रकाश से तेज कुछ है नहीं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश से तेज चाल किसी की नहीं है, लेकिन जो प्रकाश की चाल है उससे भी तेज मन की गति है। आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं, या मतलब कोई और हैं फैमिली में, कोई मतलब ऐसा है जो जिनका बेबी होने वाला है और प्रक्रिया में है और जन्म लेने वाला है। तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे इस दौरान? महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, महापुरुषों की कहानियां इत्यादि इत्यादि मंत्रोच्चार श्लोकों का जो है अध्ययन किया करते थे और सुनाया करते थे। और उस माता पिता या और थोड़े प्राचीन माता पिता का सिस्टम क्या है, वो अपने बच्चे को कंट्रोल में रखना जानते थे जी। उसको रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, 5 दिन जी। मन नहीं लगता, चला आता हूँ वापस। ऐसे ही मैं कहीं एग्जाम देने जाऊँ या किसी और कार्य से जाऊँ तो ये लगता है कि दिन तो गुजरे बाहर, लेकिन शाम जो है, रात जो है वो बरसाना धाम में ही गुजरनी चाहिए। वृंदावन सो वन नहीं और नंद गांव सो गाम और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधवदास से फिर साथ करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज भक्त में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की है आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी भक्तों को जैसा कि पता है कि हम और आप सभी भक्त लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से लगातार जो भी भक्त लोग सीधाम बरसाना में रह रहे हैं और वो यहाँ रहकर किस आनंद को महसूस करते हैं, किस तरह से श्री जी की कृपा का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो आज हम जिनसे मिलाने वाले हैं वो एक टीचर हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। और देखिए ऐसा बताते हैं कि सीधाम बरसाना में जो भी आता है वो कोई साधारण नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पर वही आता है जब हमारी प्रिया प्रीतम जो की कृपा होती है, तभी वो सीधाम बरसाना आ पाता है। तो आज प्रभु जी करीब 1.5 साल होने वाला है ना। तो आइए जानते हैं प्रभु जी बरसाना में 1.5 साल हो गया और 1.5 साल से किस आनंद को महसूस कर रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर बरसाना में रहकर। क्योंकि आप लोग सुनते होंगे कि वहाँ जाते हैं तो ऐसा आनंद मिलता है, ऐसा राधा रानी कृपा करती हैं, ऐसा चमत्कार करती हैं। तो आज हम प्रभु जी से जानेंगे कि वो 1.5 साल से रह रहे हैं तो उन्हें कैसा लगा यहाँ पर इतने दिन से रह रहे हैं। तो वो यहाँ पर श्री जी की कृपा का किस तरह से अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें जानेंगे। और जो भी जानकारी, जो भी मन में आएगा प्रश्न वगैरह तो बीच में पूछ लेंगे। तो आपसे भक्त लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो प्रभु जी सर्वप्रथम हमारे जो भी भक्त लोग देख रहे हैं उन सब की तरफ से और हमारी तरफ से पहले तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी सर्वप्रथम ये बताइए आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, उत्तम, एकदम बहुत एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए आप तो कैसे हैं? हम लोग भी सब बढ़िया हैं, कृपा है किशोरी जी की। जी जी जी। प्रभु जी सर्वप्रथम शुरू करते हैं आपका जो झुकाव है बरसाना की तरफ कब से हुआ? देखिए बरसाना की तरफ झुकाव क्या, मेरा आने का कोई भी यहाँ मन भी नहीं था, मेरा कोई मार्ग भी नहीं था, मेरा कोई जुड़ाव भी नहीं था। और सच बताऊं तो मैं बरसाना को जानता भी नहीं था। तो बरसाना को जानते भी नहीं थे? मैं जानता भी नहीं था। बताइए ऐसे ऐसे राधा रानी बुला लेती है। हाँ वो कृपा है, बिल्कुल कृपा है, श्री जी की कृपा है जी। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मथुरा नामक जगह है, श्री कृष्ण पैदा हुए, और सुना था, बस ये सुना था कि हाँ बरसाना है कोई जगह है, इतना सा बस जानकारी थी। बाकी मैं तो प्रिपरेशन कर रहा था एज अ स्टूडेंट, और मैं लगा हुआ था प्रिपरेशन के लिए। तो काउंसलिंग वगैरह हो रही थी, काउंसलिंग कराने के लिए मैं गया हुआ था भरतपुर में जी। तो काउंसलिंग के दौरान मुझसे पूछा गया कि आप किस जगह पे मतलब विद्यालय लेना पसंद करेंगे। तो मैंने जो है देखा एक बारी, तो मुझे लगा कि ये इलाका पड़ रहा है, कामा ब्लॉक बचा था लास्ट में, ब्लॉक कामा ब्लॉक बचा था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मेरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो रहना है वो कठिन हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने देखा इस चीज़ को। लेकिन फिर भी जब कहीं और ब्लॉक पे और किसी और डिस्ट्रिक्ट पे, ब्लॉक पे, तहसील पे जगह नहीं बच रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने देखा कि इस ब्लॉक में ही है, यहीं लेना पड़ेगा, जॉब करनी है तो लेना ही पड़ेगा। तो मैंने जो है वो उसको फिल किया। और जो विद्यालय था यहाँ से मैंने देखा कि बरसाना नज़दीक है, तो मैंने कहा ये कुछ प्रतीत होता है कि कुछ अपनापन जैसा यहाँ लगता है। तो इसके समीप ये 8-9 किलोमीटर दूरी यहाँ से दिखा रहा है। कोई भी वाहन वगैरह जाता होगा, कोई सड़क होगी यहाँ से, यूपी का टच रहेगा, जॉब राजस्थान में होगी लेकिन यूपी का टच रहेगा, तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो मैंने आंख बंद करके अपने विद्यालय के उस पे और बस राधे राधे नाम लेके, और जो है वैसे तो मैं महादेव का पुजारी हूँ। देखो मैं आपसे बोलूँ क्योंकि ब्राह्मण जो है
ब्राह्मणों का प्राचीन काल से लेके और आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि वो शिव भक्त हुआ करते हैं। जी, और शिव जी तो प्रेरित करते हैं। और मैं जो हूँ, मैं भी महादेव का भक्त हूँ। जी, बिल्कुल। और उनकी कृपा है, उन्होंने ही भेजा है, मैं तो ये मानता हूँ उन्हीं की कृपा है कि यहाँ मेरा भजन बहुत कर लिया, आप जाइए श्री जी के चरणों में और वहाँ जाके कुछ जीवन यापन अपना सोचिए समझिए करिए जाके। तो मैंने आंख बंद करके विद्यालय ले लिया और मैंने पोस्टिंग ले ली जी। 15 दिन मैं कामा में रुका। अच्छा, तो आप पर सबसे पहले आए तो आप कहाँ पर अटेंड किए? देखिए, मैं यहाँ आया तो मैं उस समय भी बरसाना नहीं आया, फर्स्ट ज्वाइनिंग के समय मैं कामा पहुंचा, क्योंकि पता नहीं था आपको। जी जी जी, मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, मैं नहीं, तो मैं गया कामा, रुका, 15 दिन मैंने बिताए वहाँ। रुकने के पश्चात मेरी छुट्टियाँ पड़ गई, मैं घर निकल गया वापस। दोबारा से आया, घर पे बातचीत हुई, आसपास का इलाका देखा गया, मिलने मिलाने वाले लोग थे, तो उन लोगों ने मुझे सलाह दी कि एक बार ही आप ऐसा ना करिए, प्रभु जी की ट्राई करिए बरसाना को। मैंने कहा क्यों नहीं, जब 15 दिन हम किसी दूसरे स्टेट में बिता सकते हैं तो अपने स्टेट में, और वो भी धाम में, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो हमने जो है उसके बाद यहाँ आए, यहाँ रूम ढूंढ रहे थे कि रूम मिल जाए, कुछ वो हो जाए, ये हो जाए, ढूंढ रहे थे। भाई साहब हमारे साथ में आए हुए थे, पिताजी हमारे साथ में आए थे, तो ढूंढते रहे। काफ़ी ढूंढने के पश्चात अचानक से ही हमारे भाई साहब बोले कि आप चले जाइए श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में, एक बारी पूछ के आइए क्या ये रूम अवेलेबल होता है यहाँ पे। तो मैंने कहा ये तो आश्रम लग रहा है, मंदिर लग रहा है, श्री जी के फोटो लगे हुए हैं, मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ तो रूम नहीं मिलेगा। तो भाई साहब बोलते हैं नहीं एक बार देख के आइए, पूछ के आइए, ये कुंज बिहारी जी खींच लेते हैं। तो मैं जो है आया, तो आप ही शायद यहाँ पूजा कर रहे थे, तो मैं आपसे आके और तो मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ा, उन्होंने खुद ही स्वयं मुझे श्री जी ने खींच लिया और अपने चरणों में बिठा लिया। और उसके बाद से लेके आज तक का समय है, मैं यहीं रह रहा हूँ, कहीं जाने की मेरी इच्छा नहीं होती। अगर मैं कहीं चला भी जाऊँ, मान लीजिए घर भी चला जाऊँ, तो 2, 3, 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन मन नहीं लगता, चला आता हूँ वापस। ऐसे ही मैं कहीं एग्जाम देने जाऊँ या किसी और कार्य से जाऊँ, तो ये लगता है कि दिन तो गुजरे बाहर, लेकिन शाम जो है, रात जो है वो बरसाना धाम में ही। ये देखिए आप कितने, पता चलता है कि आप पे राधा रानी कितनी विशेष कृपा है। अभी आपसे पहले एक और टीचर रहे थे, उनका नाम ऐसे कुछ अलीगढ़ साइड जे थे। जी। तो अभी देखिए आपका जो है जुड़ाव है अध्यात्म, क्योंकि आप ब्राह्मण परिवार से भी हैं, शुरू से आपके पिता जी वगैरह सब जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो वो जो टीचर थे ना, उन्हें एक दिन की भी छुट्टी मिलती थी तो तुरंत, जैसे सैटरडे की छुट्टी मिला, संडे को मिला, तो घर चले जाते थे, उधर से पढ़ाया अपना, उधर से उधर चले गए। जी। तो मतलब यहाँ पर रहते थे, लेकिन पता नहीं यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का वो चीज, उसको नहीं एब्जॉर्व कर पा रहे थे वो। देखिए है तो, क्या मैं आपको बताऊं, माहौल क्या है, माहौल हम लोग खुद ही क्रिएट करते हैं। जी। अब माहौल क्रिएट करने का यह है कि अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपको अच्छा माहौल मिलेगा, और बुरे लोगों की संगति में आप रहेंगे तो आपको माहौल बुरा मिलेगा। जी, बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि बरसाना का माहौल वैसे बहुत अच्छा है, सब सुंदर है, ब्रज के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन है क्या, जो बाहरी लोग हैं, बाहरी तत्व हैं, वो यहाँ आके गंद फैलाते हैं। मैंने ऐसा 1-1.5 साल में अनुभव किया है। यहाँ के लोग जो ब्रजवासी हैं, बड़े भोले वाले हैं, बड़े अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये मान लीजिए कि 100% तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी अच्छा नहीं होता, लेकिन ये है कि कुछ कुरीतियां 2-4 हैं, उनके बारे में चर्चा ना करते हुए जो 99.9% जो भी हमारा अच्छाइयां हैं उनके बारे में चर्चा की जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो धाम है, चाहे वो श्री जी का धाम हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो विश्वनाथ हो, भगवान का धाम तो धाम है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे 4 धाम कोई से भी हो। लेकिन है क्या कि हमें मानवता नहीं भूलनी चाहिए। हमें मानवता ये नहीं भूलनी चाहिए कि हम किसी धाम में जा रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को देखने के लिए जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस जगह जाएं तो उस संस्कृति से कुछ सीख के आएं, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा है वो हम वहाँ दे के आएं। लेकिन हमारे जो अच्छे गुण हैं उन्हीं को हम वहाँ दे के आएं, ना कि हम अपने अवगुण जो साथ ला रहे थे किसी दूसरे जिले से, दूसरे राज्य से, उन अवगुणों को लाके और यहाँ हम जमा के चले जाएं। ये गलत है। मतलब लोग जो आते हैं 100% लोगों में 50% लोग मुझे जो है वो ढोंग करते हुए नजर आते हैं, और 50% लोग जो सच्चे श्रद्धालु हैं वो नजर आते हैं। बाकी 50% लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि सैटरडे आ गया है, संडे का छुट्टी रहेगा, चलिए कुछ नहीं तो घूम के चले आते हैं।
तो प्रभु जी ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोगों पर तो श्री जी कृपा करती होंगी ना? कृपा तो है ना जी। देखिए इस जन्म में जो हो रहा है हाँ वो तो है ही है जी ये हमारे पूर्व जन्मों का भी फल होता है। जी पूर्व जन्म में हमने क्या किया, कुछ अच्छे कर्म किए, हाँ उनकी वजह से भी भगवान खींच लेता है। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि इस जन्म में हम बुरा कर रहे हैं हाँ तो हमारे साथ अच्छा क्यों हो रहा है, नहीं। पूर्व जन्म में हमने कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, हमारे परिवार ने कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, या हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने, किसी ने अच्छे पुण्य किए होंगे, तो उनका फल भी मिलता है। जी, ऐसा माना जाता है कि पिता के जो कर्म हैं वो पुत्र को प्राप्त होते हैं। जी जैसे जिस प्रकार विरासत में उसको जायदाद मिलती है अपने पिता से, अपने पिता से गुण मिलते हैं, दोष मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसके पिता के जो कर्म हैं, उसके पिता के जो कार्य हैं, उन कार्यों का जो फल है वो उसको, अपने पुत्र को, उसकी पुत्री को प्राप्त होता है, भगवत स्वरूप प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार। तो प्रभु जी आप बचपन से ही महादेव को पा सकते हैं? देखिए मेरी फैमिली में, हमारे घर में, हमारे गांव में जी हमारे बाबा टीचर हुआ करते थे, हेडमास्टर हुआ करते थे। तो उस समय से लेके जब मैं छोटा था, बच्चा था, 1-2 साल का रहा होऊंगा, तब से मैंने जब होश संभाला तो मेरे घर में क्या, हमारा खुद का मंदिर एक बना हुआ है। अच्छा, महादेव का। तो हमारे पिताजी हमें, बाबा हमारे ऐसा बताते हैं कि उनके परदादा दादाओं ने बनवाया था। करीब 300 से 400 वर्ष पुराना मंदिर है हमारे यहाँ। हमारा खुद का मंदिर है, हमारे बाबा परदादाओं ने बनवाया उसको, और इतनी मतलब प्राचीन शैली का बना हुआ है और प्राचीन मूर्तियां वहाँ स्थापित हैं। तो जब हमारा खुद का वहाँ मंदिर है, महादेव का मंदिर है, और हम सब लोग उसके सेवक ही मान के चलिए, हम लोग सब लोग वहाँ सेवा करते हैं। हमारा मंदिर है तो उसकी हम सेवा, साज सज्जा का कार्यक्रम और सारी चीज़ें, रंग रोगन का कार्यक्रम तो सब उपलब्ध कराते हैं, करते हैं वहाँ पे। तो जब हमारे बाबा करते थे पूजा, हमारे पिताजी ने देखा तो हमारे पिताजी झुकाव हो गया। हमने अपने पिताजी को पूजा करते हुए देखा, अपने बड़े भाई साहब को, अपने जो हमारे ताऊ जी के बेटे हैं, बेटियां हैं और माताएं हैं, जो ताई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, इनको सबको देखा तो हमारा भी झुकाव फलस्वरूप महादेव की तरफ हो गया। तो आप मान सकते हैं कि मैं बचपन से ही। ये तो प्रभु जी, ये तो आजकल ये बच्चों को हम लोग क्यों नहीं संस्कार दे पा रहे हैं? जैसे आपने बोला कि हम देखते थे, तो ये सब कहीं ना कहीं आप मान लीजिए आपके माता पिताजी कुछ और करते तो आप वही सीखते ना जो वो करते। आपने देखा कि पिताजी सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं भाव आया, देख कर ही आया ना। जी जी। तो आजकल के जनरेशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए आजकल की जनरेशन का क्या है, पहले तो प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं। प्राचीन सभ्यता की बात क्या है, देखिए जो आज से 10 साल 15 साल पहले के माता पिता, 20 साल पहले के माता पिता, या और थोड़े प्राचीन माता पिता का सिस्टम क्या है, वो अपने बच्चे को कंट्रोल में रखना जानते थे जी। उसको रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, इत्यादि इत्यादि ग्रंथ हैं, पुराण हैं, महापुराण हैं, और शिवाजी हैं, जीजाबाई जो उनकी माता थी, उनकी कथाएं सुनाते थे, महापुरुषों की कथाएं सुनाते थे। महाराणा प्रताप की, मेवाड़ के राजा थे, उनकी महारानी पद्मिनी का जौहर है, इत्यादि इत्यादि महापुरुष हुए हमारी पृथ्वी पर। इतने धरातल पर इतने इतने योग्य योद्धाओं ने, महापुरुषों ने जन्म लिया, उनकी कहानियां सुनाया करते थे उनकी माता। तो ऐसा माना जाता है कि एक पुत्र को विकसित करने में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी बिल्कुल। और ऐसा भी आपने सुना होगा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, यथा माता तथा पुत्र, जैसी माता होंगी, जो माता शिक्षा प्रदान करेगी, क्योंकि माता संपूर्ण समय घर पे रहती है और बच्चे का देखभाल करती है। पिता क्या है, कमाने के लिए बाहर निकल जाता है, खेती के लिए बाहर निकल जाता है। मैं एक जेन्युइन सी बात कर रहा हूँ, सारे पिताओं के लिए बोल रहा हूँ, सारी माताओं के लिए, कि पिता जनरली बाहर निकल जाते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, कृषि करते हैं, या छोटा मोटा धंधा है, उद्योग है, उसमें निकल जाते हैं। लेकिन माताएं घर पे रहती हैं। अब माताएं घर पे रहती हैं तो अपने बच्चों को विकसित करने का कार्य उनका है जी। वो कैसे ट्रीट करती हैं? अब विद्यालय है, विद्यालय का ड्यूटी क्या है, 4 घंटे 8 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे, बिल्कुल 6-7 घंटे से ज्यादा कोई भी विद्यालय शिक्षा प्रदान नहीं करता। अब विद्यालय में क्या सीख के आया है बच्चा, कैसे बच्चों के साथ रहा है, क्या उसने गुण उपार्जित किए हैं उस विद्यालय में रह के, और किन दोषों को वो लेके आया है साथ में, किस प्रकार की संगति में वो रह रहा है, और किस प्रकार के आचरण को वो सीख रहा है, क्या उसके जो टीचर हैं, उसके जो टीचर्स हैं, उसकी जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, वो उसको क्या सिखा रही हैं, उसको देखने का कार्य क्या है, माता। क्योंकि माता संपूर्ण दिन घर पे रहती है। अब इसमें एक्सेप्शनल है, लोग उंगली उठाएंगे कि माता घर पे रहती है,
एक्सेप्शनल ये है कि वर्तमान काल में यह है कि शिक्षिकाएं बन के या किसी जॉब में रह के माताएं जो हैं वो सेवा दे रही हैं, लेकिन फिर भी माँ का ये फर्ज बनता है कि वो अपने पुत्र को ज्यादा नहीं तो कुछ समय तो प्रदान करे। विद्यालय में उसने क्या सीखा है, किस प्रकार के गुण हैं, शाम के टाइम तो फिर भी शाम के टाइम तो काम, हाँ इतना तो चेक कर ही सकती हैं कि हमारा पुत्र क्या सीख के आया है आज, या हमारी पुत्री क्या सीख के आई है आज, क्या सीखा है उसने, किस प्रकार सीखा है। सीख रहा है तो अच्छा सीख रहा है, सही दोस्त हैं, मित्र उसके हैं, सहेलियां हैं, बंधु हैं, जो भी सखा हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, सद्गुण वाले हैं या दुर्गुण वाले हैं। तो इन समस्त चीज़ों के बारे में देखने का कार्य माता का है। अब उसको लग रहा है कि वहाँ पे कोई कमियां हैं, कोई कुरीतियां हैं, उसकी बच्चे में कोई नई बुरी जो है विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उनके लिए टोकना चाहिए तुरंत। अगर उसका नहीं मानता है पुत्र या पुत्री, तो पिता से बोलना चाहिए कि ऐसे ऐसे, या खुद समझाना चाहिए। क्योंकि आजकल की शैली ये है कि बच्चों को अगर डांट दो तो बच्चे, आजकल के बच्चे मतलब उल्टा हो जाते हैं। जी बच्चे बहुत जल्दी मतलब नाराज हो जाते हैं कि, और जिद कर जाते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, धमकियाँ देते हैं। तो उसकी जगह पे क्या है, उनको समझाइए, उनको कहानी के माध्यम से समझाइए। समझाने का तात्पर्य है समझाइए और उनको फ्यूचरिस्टिक बनाइए, गोल ओरिएंटेड बनाइए। उनको इधर उधर की जो बेवकूफ़ी भरी हरकतें हैं, ये रील्स है, मोबाइल से, इनसे दूर रखने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से आजकल तुरंत मोबाइल में पकड़ा देते बच्चों को, लगा रहे अपना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको किताबों में व्यस्त रखने का प्रयास कीजिए। अगर वो खाली दिख रहे हैं तो खेलने दीजिए, ग्राउंड में खेलने दीजिए, बट मोबाइल पे गेमिंग के लिए उनको मना कीजिए। अब आजकल क्या है, आजकल ये हो रहा है कि फैमिलीज़ का सिस्टम ये है कि माता पिता व्यस्त हैं, दोनों वर्किंग में हैं, जॉब में हैं, बच्चा है 5-6 साल का, 7 साल का, और वो रो रहा है कि मुझे खेलना है, मुझे ये देख लीजिए, मुझे ये करा दीजिए, वो सिखा दीजिए। तो या तो ट्यूशन लगवा देते हैं एक। अब आप खुद सोचिए, जो काम टीचर स्कूल में कर रहा है, जो ट्यूटर 1 घंटे के लिए घर पे आएगा वो भी वही करेगा, होमवर्क दे के जाएगा और काम चेक करके निकल जाएगा। लेकिन उस ट्यूशन वाले होमवर्क को कराने का कार्य भी माता पिता का है, स्कूल का होमवर्क देखने का भी कार्य भी माता पिता का है। तो 1 घंटे का ट्यूशन, 6 घंटे का क्लास, उसके बाद तो फ्री है ना बच्चा। अब वो 6-7 घंटे पढ़ने के बाद जो और होमवर्क मिला है या और कार्य उसको मिला है, उसको करने का कार्य किसका है, बच्चे का है। लेकिन बच्चा नहीं करता, माता पिता ध्यान नहीं देते। क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि ये हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, हम ये कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ फ़ोन चला रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि ऐसा करते हैं, एक स्मार्टफोन मंगाते हैं, इसको पकड़ा देते हैं, ये रोएगा भी नहीं, खेलता रहेगा, और ये उसमें अपनी दुनिया में व्यस्त रहेगा और हम अपनी दुनिया में व्यस्त रहेंगे, हम अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, अब इंटरनेट जो है एक ऐसी बीमारी लगी है, एडिक्शन हुआ है, जो बच्चों को मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सांसारिक रूप से और सामाजिक रूप से तोड़ रहा है। तोड़ने का माध्यम यहाँ पे ये है कि बौद्धिक क्षमता पे असर डाल रहा है। बिल्कुल। जो मेमोरी है, जो बुद्धि है बच्चे की, उस पे असर डाल रहा है। बिल्कुल। सोचने समझने की क्षमताओं पे, क्योंकि क्या होता है, रेडिएशन निकलता है। अब देखिए, पढ़ाई में ये बात अच्छी है, मानता हूँ टेक्नोलॉजी वरदान है, लेकिन टेक्नोलॉजी वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। जी बिल्कुल। वरदान तो सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, खराब है तो बेकार भी है। जी मैंने कहा ना, अब ये टेक्नोलॉजी, ये लोग कहते हैं कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रभु जी ऐसी बातें कर रहे हैं, एक 1 साइडेड बातें हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि संभावना जो शब्द है ना, वो बहुत बड़ा शब्द है। प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं, प्रायिकता, वो 50-50 चांस रहता है। जैसे एक सिक्के को उछालने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो वैसे ही बच्चे को बनाने का तरीका है, उसको आप शुरुआत से ऐसी संगति में डालिए, ऐसे समाज में डालिए, ऐसी फैमिली में रखिए, इस तरह के व्यवहार में रखिए, ऐसे समाज को निर्मित कीजिए, घर के वातावरण को इस तरह से सद्बुद्धि वाला वातावरण क्रिएट कीजिए, जिससे कि उसकी बुद्धि जो हो वो विकसित हो। एक बात और है कि आजकल का फैशन आपने देखा होगा, मैं ये देखता हूँ कि जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो घरेलू कलह होती हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं, या मतलब कोई और हैं फैमिली में, कोई मतलब ऐसा है जो जिनका बेबी होने वाला है और प्रक्रिया में है और जन्म लेने वाला है। तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, इस दौरान
महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, महापुरुषों की कहानियां इत्यादि इत्यादि मंत्रोच्चार श्लोकों का जो है अध्ययन किया करते थे और सुनाया करते थे और उस स्त्री से, उस माता से, उस बहन से, बेटी से उच्चारण करवाया करते थे। भागवत का, रामायण का, गीता का, उपनिषद का, वेदों का उच्चारण करवाया करते थे कि इसको पढ़िए आप। उसको पढ़ने से क्या होता था, आपने कहावत सुनी होगी कि अभिमन्यु ने पूरा चक्रव्यूह सीख लिया था गर्भाशय में। हाँ। तो क्या होता है, हम जैसे कार्य कर रहे होते हैं, बच्चा गर्भाशय से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। जी बिल्कुल। तो जो बच्चे की लर्निंग है वो गर्भाशय में, गर्भ में आने के पश्चात ही शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें घर का आचरण उसी समय से, जिस दिन बच्चा गर्भ में आ रहा है उसी दिन से अपने घर का वातावरण शांत, स्वच्छ, एकदम शुद्ध सामाजिक वातावरण, घरेलू वातावरण इतना शुद्ध रखना चाहिए कि उस पर अच्छे प्रभाव पड़े, बुरा प्रभाव ना पड़े। क्योंकि जब वो शुरू से सीख रहा है, गर्भ में आते ही सीख रहा है, तो जब वो बाहर आएगा तो जो उसके अंदर कुरीतियां हमारे माहौल की रही होंगी, वो कुरीतियां ऑलरेडी उत्पन्न होगा, उनको लेके पैदा होगा। और जब वो आएगा तो समाज में और कुरीतियां हैं तो उनको भी अडेप्ट करेगा। तो कुरीतियां प्लस कुरीतियां इज इक्वल्स टू मोर कुरीतियां हो जाएंगी, वहां पे ज्यादा विसंगतियां हो जाएंगी। अब चाहिए क्या, हमने क्या करना है, हमने करना यह है कि हमने महाभारत पढ़ाया, गीता पढ़ाई, भगवत गीता पढ़ाई, वेद पढ़ाए, पुराण पढ़ाए, उपनिषद पढ़ाए, इन सब का ज्ञान दिया हमने। इन सब का ज्ञान दिया, माता से कहा, बेटी से कहा, बहन से कहा, जो भी है उससे कहा कि आप इसको अध्ययन करिए। अब उन्होंने अध्ययन किया, उनका कुछ अंश अगर उस बच्चे ने अडेप्ट किया और उसके पश्चात उसका जन्म हुआ तो वो उन गुणों को, सद्गुणों को, भगवत ज्ञान को प्राप्त होगा, बिल्कुल लेके पैदा होगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, तो वो पूत के पांव पालने में आपको दिखना शुरू हो जाएंगे वहीं से। बिल्कुल। तो इस तरह से हम बच्चे का निर्माण अगर करना चाहते हैं तो उसको शुरू से ही, कहते हैं ना कि हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसका बीज चूज करते हैं। चूज ऐसे करते हैं कि हम एक थैली में बीज लाए, उनको हमने एक पानी के बर्तन में डाल दिया। अब जो बीज अच्छा होगा वो तली पे बैठ जाएगा और जो खराब होगा वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। जो तैरने लग जाएगा उसको यूं करके उठाएंगे और हम बाहर कर देंगे, और जो अच्छा है उसको रोपण कर देंगे। फिर उसके पश्चात उसमें खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, उसके चारों तरफ नराई करते हैं, बढ़िया करके काम करते हैं। तो जिस प्रकार हम उस वृक्ष को सींचने का कार्य बीज बोने के पश्चात, शुरू से बीज बोने से पहले खेत की जुताई करते हैं अच्छे से, तो ठीक प्रकार जिस प्रकार हम उस बीज का बीजारोपण कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, ठीक एक पौधे के समान ही हमें बच्चे का शुरुआत से ही बीजारोपण के पश्चात देखभाल कर देना शुरू कर देना चाहिए। घरेलू माहौल को सुरक्षित और सुसंगत बना देना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया परिवार के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी वक्त लोग संतुष्ट भी होंगे, क्योंकि प्रभु जी हमारे जो चैनल पे जितने भी हैं अक्सर ज़्यादातर माताएं देखती हैं, तो इसलिए आपने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक प्रश्न और है मेरे मन में, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास, आप ब्राह्मण परिवार से हैं और मेरे को लगता है मैंने काफ़ी चीज़ें प्रभु जी से पूछी हैं, मैं ऐसे इनको नहीं लेके बैठा हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब प्रभु जी के पास हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो जैसे कि आप टीचर हैं, मतलब आप यहाँ पर दामबाज कर रहे हैं, लेकिन और जो हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी चाहती हैं कि हम भी, मतलब आप बरसाना मेरे का जिस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, है ना, ये तो आप पर विशेष कृपा है कि आपका नौकरी भी हो रहा है और धामवास भी हो रहा है, कि ठाकुर जी का प्रसाद भी मिल रहा है आपको। बिल्कुल। तो वो इस कृपा को क्या घर बैठे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, घर बैठे प्राप्त करने का माध्यम एक नहीं अनेक है जी। जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि नाम जप करिए। आप नाम जप करके भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात क्या है, एक और कहावत है कि आप खुद से, दिल से, हृदय से अपने कार्य को करते करते अगर नाम जप रहे हैं ना मन में, हृदय में, ईश्वर को कहाँ रखना है? हमें हृदय में और जिह्वा पे। और आपकी जिह्वा पे अगर ईश्वर का नाम है तो आपको भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रभु ये तो पता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं पता चल पाता है कि नहीं। तो उनको क्या है, देखिए उनके लिए क्या है, जो अपना कार्य कर रहे हैं ना, एक कोट है, थॉट है कि कर्म ही पूजा है जी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मान लीजिए खेती कर रहा है, तो उसके लिए उसका वो खेत जोतना, खेत का कार्य करना, उसका जो कर्म है वही उसके लिए फल प्रदान करेगा। लेकिन वो किस प्रकार से कर रहा है, उसको एक भाव होता है हर चीज का करने का। तो जो भाव है, अगर वो
सद्गुण वाला है तो उसके विचार के माध्यम से जो हमें फल मिलेगा वो भी सद्बुद्धि वाला ही प्रदान होगा जी। ऐसा हम मानते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक नहीं अनेकों साधन हैं जी। कुछ लोग मंदिरों में पूजते हैं, कुछ लोग मस्जिदों में जाते हैं, कुछ लोग चर्च में जाते हैं, कुछ लोग गिरजाघरों में जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे में जाते हैं। हर व्यक्ति का ईश्वर को पूजने का भजने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर है एक, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है और एक है। सारे लोग, कोई मालिक बोलता, कोई ईश्वर बोलता, कोई अल्लाह बोलता, कोई खुदा बोलता, तो ये बोलने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन प्राप्ति के मार्ग एक हैं सारे। तो है क्या? ईश्वर जो है कण कण में वास करता है, चाहे वो चींटी सही, चाहे वो मानव सही। अब हम ये देखें कि अब एक कोट आ रहा है मेरे दिमाग में, इस बात को रोकते हुए मैं एक कोट मेरे दिमाग में आ रहा है कि राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। तो राजा विक्रमादित्य सर्वगुण संपन्न हुआ करते थे जी। नवरत्न उनके दरबार में हुआ करते थे और सर्वगुण संपन्न राजा हुआ करते थे। इस पृथ्वी के महान राजाओं में राजा विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है। तो राजा विक्रमादित्य एक ऐसे व्यक्ति थे कि हर व्यक्ति से सीखते थे वो, चाहे कोई भी हो। तो एक प्रसंग है कि एक बार राजा विक्रमादित्य जा रहे थे, कहीं घूमते घूमते जा रहे थे, तो एक वैश्यालय मिला। तो वैश्यालय मिला, उसमें वैश्या थी एक, तो उसके पास गए और वो उससे भी सीख के आए, वैश्या से। हाँ, उसको गुरु बनाया उन्होंने। अच्छा। और एक सद्गुण की बात देखिए आप कि उस दिन से उस वैश्या ने अपना धंधा जो भी था उसका वो छोड़ दिया। छोड़ दिया। ये राजा विक्रमादित्य का प्रभाव था, उसको गुरु बनाया। मतलब एक ऐसी स्त्री को गुरु बना लिया जिसको लोग हीनता से स्वीकार करते हैं, हीनता से देखते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को, उस स्त्री को भी गुरु बना लिया। ऐसा क्या बोला? और उससे ज्ञान ले लिया। अब क्या बोला क्या नहीं बोला वो मुझे स्मरण नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना नहीं चाहूँगा। फिलहाल मुझे जितना ज्ञात है। तो अब आप सोचिए, एक राजा जो कि भारत का विख्यात राजा है, तो जो एक ऐसे व्यक्ति से भी गुणों को, सद्गुणों को ले सकता है, वो ये बोला कि मैं आप में भी ईश्वर को देख रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा बोला उस लेडी से, उस औरत से, उस स्त्री से कि मैं आपके अंदर भी ईश्वर को ही देख रहा हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि आप एक औरत है, लेडी है या स्त्री है, मैं नहीं, मैं आपको ईश्वर के भगवत स्वरूप के रूप में देख रहा हूँ। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि आप ईश्वर का अंश हैं, इसीलिए मैं आपको गुरु बना रहा हूँ जी। और कोई मेरा उपलक्ष्य नहीं है कि मैं आपको गुरु बना रहा हूँ, नहीं। और वो बोले, राजा विक्रमादित्य बोले कि ऐसा है कि मैं ये देखता हूँ कि हर व्यक्ति इस संसार में जो मौजूद है उसमें हमें ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। अच्छा, ये है फैक्ट है। ये है फैक्ट है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम आचरण करते हैं, जैसा हम मनन करते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं, तो वही घटित हो जाता है। अच्छा। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं, ये पुराण भी मानते हैं, ये भगवान के द्वारा जो कही गई कोट हैं, पंक्तियां हैं, उनमें भी ये कहा जाता है जी। तो ये समस्त चीज़ें हैं। इसके बाद कुछ लोग भगवान को पत्थर में पूजते हैं, अच्छी बात है, श्रद्धा का विषय है जी। अब भाव क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं, जो नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, वो कहते हैं पत्थर ही तो है। पत्थर नहीं है, नहीं है। अब आप एक बात बताइए, जो पृथ्वी से शिवलिंग स्वतः प्रज्वलित हो जाते हैं, स्वतः निकल जाते हैं, वो क्यों निकल आते हैं, कैसे निकल आते हैं, किसी को आज तक पता लगा नहीं पता। वो भी कुछ मंदिरों में, कुछ मंदिरों में ऐसे ऐसे शिवलिंग हैं जो प्रतिदिन लगातार बढ़ रहे हैं, 1 इंच 2 इंच हर साल बढ़ जाते हैं। वो मतलब अभी आकार ये है, कल को आकार ये हो जाएगा, कल को, मतलब प्रतिदिन उनकी जो लंबाई है, उनकी जो मोटाई है, उनका जो आकार है, वो इंक्रीज हो रहा है। अब लोग इसमें विज्ञान लगा देते हैं जी। कि पत्थर पानी में पड़े पड़े बढ़ जाता है। अच्छा।
लोग विज्ञान लगाते हैं, ये बात करते हैं कि पत्थर में, अगर पत्थर को पानी में डालेंगे 24 घंटे तो पत्थर, लेकिन एक बात बताइए, समंदर में पत्थर पड़ा है वो 24 घंटे डूबा हुआ रहता है, शिवलिंग कभी पानी में डूबा हुआ नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल। उस पर तो हम अभिषेक करते हैं और वो जो हमारा शिवालय होता है उससे होते हुए अर्घा बोलते हैं, अर्घा बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध भाषा में, देहात क्षेत्र में, तो वहाँ से होते हुए वो एक छोटी सी नालिका के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो 24 घंटे तो वो जो शिवलिंग है वो पानी में नहीं रहता। पूजा का समय भी रहता है कि मॉर्निंग से 12 बजे तक, उधर 4 बजे से शाम तक, तो उसी समय जल अर्पित होता है। 24 घंटे तो प्रभु पानी में नहीं डूबे रहते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक मूर्खता का विषय है। लोग विज्ञान को ले आते हैं बात बात पे। मानता हूँ विज्ञान है, लेकिन विज्ञान से पहले ज्ञान है। बिल्कुल। ज्ञान की उत्पत्ति पुराणों से हुई, वेदों से हुई, वेदों की ऋचाओं से हुई, उसके बाद विज्ञान आया। जो विज्ञान आज कहता है मैं हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ, मैं ये उड़ा रहा हूँ, तो प्राचीन काल से पुष्पक विमान उड़ता चला आ रहा है हमारी संस्कृति में। तो ऐसे मूर्ख लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पृथ्वी पे प्राचीन काल से हमारे पुराणों के माध्यम से लोग क्या करते थे, आज क्या कहते हैं कि यहाँ बैठे 2 मिनट में लिफ्ट के माध्यम से ऊपर चले गए। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि मन की गति से चले जाया करते थे। अभी तो कुछ नहीं है, तो अभी तो ये बस 1 मिनट में बटन भी दबाना पड़ता है, तो वो तो एक मंत्रोच्चार किया और सट से गायब हो गए। आप समझिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं जी। लगभग 8 मिनट लगते हैं। सूर्य देवता का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, और वो मन की गति से चले जाया करते थे। मतलब सूर्य देव के प्रकाश से भी तेज चले जाया करते थे, एकदम अंतर ध्यान होके यहाँ से गए और दूसरी जगह प्रकट हो गए। अब सोचिए मन की गति क्या है। अभी क्या है, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और छट से हमारे दिमाग में कोई दूसरा आइडिया प्रकट हो जाए, तो ये है मन की गति है। छट से मतलब सेकंड भी नहीं लगे, जस्ट यहाँ है और यहाँ से जस्ट तुरंत पलट गया। और सूर्य का प्रकाश तो हल्के हल्के 8 मिनट ले रहा है, लगभग 8 मिनट ले रहा है। बिल्कुल। तो सोचिए सूर्य के प्रकाश से भी तेज। और ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक, ये मानते हैं कि लाइट के प्रकाश से तेज कुछ है नहीं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश से तेज चाल किसी की नहीं है, लेकिन जो प्रकाश की चाल है उससे भी तेज मन की गति है। और उसकी गति से जाते थे कौन? हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल। किसके माध्यम से? मंत्रों के माध्यम से, वेदों की ऋचाओं के अध्ययन के पश्चात। और एक और बात बताना चाहूँगा, जो लोग उंगली उठाते हैं, इधर जो अपना प्राचीन मंदिर है एक पाताल भुवनेश्वर में, अल्मोड़ा, वहाँ पे शिव मंदिर है, गुफा मंदिर है। तो उस मंदिर में 4 सुरंगें बनी हुई हैं। 4 सुरंगें हैं, चारों दिशाओं में बनी हुई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उस मंदिर में ऋचाओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से अंकित है कि इस मंदिर की इन 4 सुरंगों के माध्यम से ऋषि मुनि चारों धामों की यात्रा किया करते थे। अच्छा, वहाँ पर आज भी दर्शन है। हाँ, ये दर्शित है। और ये भी है कि 5 बजे के पश्चात उस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा जिस प्रकार काशी में निवास करते हैं, वैसे ही उस मंदिर में प्रतिदिन निवास करते, प्रति रात्रि भोले बाबा आते हैं। तो 5 बजे के पश्चात उस मंदिर में निषेध कर दिया जाता है, यात्रियों का, भक्तों का, श्रद्धालुओं का जाना वर्जित कर दिया जाता है। तो इतने सारे जो तरीके हैं भगवान के पाने के देखने के नज़रिए हैं। अब पूजो तो पत्थर और ना पूजो तो महादेव। कहावत है, हमारी दादी, हमारे बाबा, हमारे पिताजी घर में कहा करते हैं कि पूजो तो पत्थर पूज लो और नहीं पूजो तो महादेव को भी मत पूजो आप। तो ये तो श्रद्धा का विषय है, भक्ति का विषय है। अब अगर आप मानेंगे, किसी को मानेंगे तभी जानेंगे। जब आप मानेंगे नहीं तो जान भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। जानने के लिए मानना बहुत जरूरी है, और मानने के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो शब्द है मानना और जानना, ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय, चिंतनीय विषय है। इसके विषय में लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि हम जिसको मान रहे हैं, जिसको जान रहे हैं, जिसको पहचान रहे हैं, वो जानने के योग्य है या नहीं। जो जिसको हम मान रहे हैं वो मानने के योग्य है अथवा नहीं। तो ये चीज़ें बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपको राधा रानी ऐसे ही बरसाना में ही रख के आपको कहीं नहीं भेजे।
है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपसे भक्त लोगों ने जो भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से जिस आनंद रस को अपने हृदय में प्राप्त किया है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और जितना हो सके राधे राधे जरूर लिखें। और आपसे भक्त लोग भी कमेंट में बताइए कि बरसाना कब आ रहे हैं, और कभी भी आते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। राधे 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 राधे।